हेलो स्टूडेंट्स, आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही इसके हल की प्रकृति भी जानेंगे। इसकी तीन स्थितियां होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दो चर ले लिए हमने एक्स और वाई वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू जीरो, जहाँ ए बी नॉट इजिकल टू जीरो। रैखिक समीकरण मीन्स क्या है? चर राशि की घातांक कितनी है? एक। तो देखो एक्स के ऊपर घात कितनी है? एक। वाई के ऊपर भी घात कितनी है? एक। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है इसमें रैखिक समीकरण युग्म। तो हमने दो यदि रैखिक समीकरण युग्म लिए हैं, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इजिकल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इजिकल टू जीरो। ठीक है, तो इसके हल की प्रकृति पढ़ेंगे। वैसे 9th क्लास में पढ़ा हुआ टॉपिक है आपके लिए। इसमें तीन स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति है ए वन बटे ए टू बराबर नहीं है बी वन बटे बी टू। तो हल किस प्रकार से होगा? अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब क्या है? केवल केवल और एक केवल एक ही हल निकलेगा। रेखाएं इसमें कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। प्रतिच्छेदी रेखाएं का मतलब क्या है? दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेंगी। ठीक है, और युग्म कैसा होगा? ये संगत युग्म होगा। ये पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति है ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू बराबर सी वन बटे सी टू। अगर ऐसी स्थिति होती है तब अनेक हल होते हैं इसके। रेखाएं कैसी होती हैं? संपाती। संपाती रेखा का मतलब क्या होता है? एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ जाएगी। आपको दूर से ऐसा लगेगा कि ये एक ही रेखा है। ठीक है ना। और ये भी हल युग्म कैसा होता है? ये भी संगत युग्म होता है। तीसरी स्थिति है ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू बराबर नहीं है सी वन बटे सी टू। देखिए यहाँ पे इजिकल टू का चिन्ह है, यहाँ पे नॉट इजिकल टू का चिन्ह है। ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में कोई हल नहीं होगा। तो फिर रेखाएं कैसी आएंगी? समांतर रेखाएं। तो आप ध्यान से देखें, आप जब समांतर रेखाएं होती हैं तो वो आपस में एक दूसरे को काटती नहीं है, तो फिर कोई हल प्राप्त नहीं होगा। और ऐसे युग्म असंगत युग्म कहलाते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से वैसे पूरा टॉपिक आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। और देखो इत्तेफाक से देखिए 9th क्लास में भी चौथा चैप्टर था और यहाँ भी 10th क्लास में भी ये चौथा ही चैप्टर है। ठीक है ना। तो पहले आप इसको आराम से नोट कर लें, फिर उसके बाद में हम प्रश्नमाला पे चलेंगे। ठीक है, नोट करें आप इसे। तो 4.1 प्रश्नमाला का पहला क्वेश्चन है, अनुपातों ए वन बटे ए टू बी वन बटे बी टू सी वन बटे सी टू की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत। तो इसकी तुलना करेंगे किस प्रकार से? तो पहला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, 2x माइनस 3y इजिकल टू 8, पहला समीकरण है। दूसरा है हमारे पास में 4x माइनस 6y इजिकल टू 9। ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0 के रूप में लेके आएंगे तो हमारा हल हो जाएगा यहाँ से। तो 2x माइनस 3y माइनस 8 इजिकल टू 0। इसी प्रकार से 9 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो 4x माइनस 6y माइनस 9 इजिकल टू 0। अब इसके बाद में इसके गुणांक x और y के गुणांकों की तुलना कर लेंगे। तो a1 बटे a2 बराबर, तो a1 का मान कितना है? 2, a2 का मान कितना है? 4, तो 2 बटे 4। सरलतम रूप में लाएंगे तो कट रहा है 1 बटे 2। इसके बाद में b1 बटे b2 लें, b1 बटे b2, तो ये है माइनस का 3 बटे माइनस का 6। माइनस से माइनस कट रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये भी कितना हो गया? 1 बटे 2। फिर c1 बटे c2, तो ये है माइनस का 8 बटे माइनस का 9, तो यहाँ माइनस से माइनस कट रहा है तो कितना बचेगा? 8 बटे 9। तो देखिए यहाँ a1 बटे a2 इजिकल टू b1 बटे b2 नॉट इजिकल टू c1 बटे c2। a1 बटे a2 का मान कितना आ गया? 1 बटे 2। b1 बटे b2 का मान भी कितना आ रहा है? 1 बटे 2। लेकिन c1 बटे c2 का मान कितना आ रहा है? 8 बटे 9। तो c1 बटे c2 क्या हो जाएगा? नॉट इजिकल टू। तो ये कौन सी स्थिति हो गई? तीसरी स्थिति। तो इसमें क्या होता है? असंगत। तो इसमें यही पूछ रहा था कि कौन समीकरण युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो अतः समीकरण युग्म
असंगत हैं। ठीक है ना, इस प्रकार का क्वेश्चन। एक चौथा क्वेश्चन और ले रहे हैं हम, पहले का चौथा। इसमें संख्या है 4/3x प्लस 2y इजिकल टू 8। दूसरा समीकरण है 2x प्लस 3y इजिकल टू 12। ठीक है ना, देखें तो सबसे पहले पक्षांतर कर लेंगे। तो 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इजिकल टू 0। दूसरा समीकरण हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस का 12 इजिकल टू 0। अब देखिए यहाँ a1/a2, तो a1 का मान कितना है 4/3, a2 का मान कितना है 2। अब देखो इसको सरल करेंगे तो 4/3 इंटू 2 के नीचे कितना है 1, तो इंटू लगाएंगे तो क्या हो जाएगा ये 1/2। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार कट रहा है तो कितना बचा 2/3। b1/b2 देखिए, b1/b2 तो कितना आ रहा है 2/3। c1/c2 देखिए, c1/c2 तो ये कितना है -8 बटे -12, माइनस से माइनस कट रहा है, 4 से के पाड़े से काट रहे हैं, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो देखिए a1/a2 का मान कितना है 2/3, b1/b2 का मान भी कितना है 2/3 और c1/c2 का मान भी कितना है 2/3। तो यहाँ तीनों मान क्या आ गए समान। यहाँ a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो यहाँ समीकरण क्या हो जाएगा, युग्म क्या हो जाएंगे संगत, क्योंकि ये दूसरी स्थिति है। ठीक है ना, अतः समीकरण युग्म संगत हैं। ठीक है ना, इस प्रकार के सवाल हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है। तीसरा चौथा सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। तो एक सवाल हम करते हैं, इसमें ग्राफ बनाएंगे, ये 9th क्लास में भी हमने बनाए हुए हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए। आलेखीय मतलब ग्राफ विधि से। और उसके बाद में उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं वाई अक्ष को काटती हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे। तो हमारे पास में समीकरण है 2x माइनस 5y प्लस 4 इजिकल टू 0। और दूसरा समीकरण है हमारे पास में 2x प्लस y माइनस 8 इजिकल टू 0। ठीक है ना, अब इन दोनों समीकरणों को हम आलेखी विधि से हल करेंगे। तो 9th क्लास का तरीका है पूरा। तो सबसे पहले मैं ये पहला समीकरण ले रहा हूँ। तो देखिए इसमें 2x इजिकल टू 5y को इधर पक्षांतर कर रहे हैं तो ये हो जाएगा प्लस का 5y, और 4 को भी इधर पक्षांतर कर रहे हैं तो ये 4 किसका हो जाएगा माइनस का। तो x इजिकल टू ये हो जाएगा 5y माइनस 4/2, 2 नीचे जाएगा इसके। ठीक है ना, अब इसमें y के स्थान पे मान रखेंगे। तो y के स्थान पे अपनी इच्छा से कुछ भी मान रख सकते हैं। जैसे मैं y के स्थान पे 0 रखता हूं तो 5, y के स्थान पे रखें हम 0। ठीक है ना, -4/2, तो 5 का 0 में गुणा करें क्या आ जाएगा 0। तो क्या बचा खाली -4/2, काटने पे कितना आ गया -2। ठीक है ना, और देखिए फिर हम 5 0 रख लिया। अब मैं y की जगह 2 रखता हूं। तो y की जगह 2 रखेंगे तो अब देखें
-4/2, तो ये हो गया 5 दूनी 10, -4/2, तो ये हो गया 6/2, तो काटने पे कितना आ गया 3। और एक मान रखें 5, अब y की जगह रखें हम 4, -4/2, तो ये हो गया 5 चौक 20, -4/2, तो ये हो गया 16/2, यानी कि 8। तो ये हमारे x के मान आ गए। तो y की जगह हमने 0 रखा है, फिर 2 रखा है, और उसके बाद में 4 रखा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सारणी बना लेंगे। तो 0, 2, 4, 0, 2, 4 हमारे x के मान आए, -2, 3 और 8, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम दूसरा समीकरण लेंगे। तो दूसरा समीकरण है हमारे पास में 2x + y -8 = 0। तो इसमें 8 को इधर पक्षांतर कर रहे हैं, तो 8 किसका हो जाएगा प्लस का, 2x को भी इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो ये किसका हो जाएगा माइनस का। यहाँ पे कितना रह गया y। हमारी इच्छा है, मैं चाहे x को पक्षांतर करें चाहे हम y को पक्षांतर करें, ये अपनी इच्छा के ऊपर होता है। अब इसके अंदर देखिए, अब हम x के स्थान पे मान रखेंगे, तो अपनी इच्छा से कुछ ही मान रख सकते हैं। जैसे मैं इसमें रखता हूँ x के स्थान पर 1, तो ये हो गया आपका 8 - 2 एकम 2, तो कितने बचे 6। फिर हम, ये हमारे y का मान आ गया। फिर हम y = 8 - 2, अब x के स्थान पर हम रखते हैं 2, तो ये हो गया हमारा 8, और 2 दूनी कितने हो रहे हैं 4, तो कितना बचा 4। फिर एक बार और रख लें y = 8 - 2, अब हम x के स्थान पर रख रहे हैं 3, तो ये हो गया 8, और 3 दूनी कितने हो रहे हैं 6, तो कितना बचेगा 2। फिर इसी प्रकार से सारणी बनाएंगे एक। तो x के मान रखे हमने 1, 2, 3, और y के मान आ गए हमारे 6, 4 और 2, ठीक है ना। अब इसको ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे, जो हमने 9th क्लास में किया हुआ है इसी प्रकार से। तो देखिए, ये हमारा ग्राफ आ गया। अब सबसे पहले हम इन बिंदुओं को लगाते हैं। तो ये x अक्ष है, ये y है, ये माइनस का x है, और ये माइनस का y है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बिंदु है हमारा -2 और 0, तो माइनस का तो देखिए ये रहा, और 0, ठीक है ना। तो ये हमारा बिंदु हो गया -2 और 0। उसके बाद में x का मान 3, y का मान 2, तो x का मान कितना है 3 ये, और y का मान 2 ऊपर है, ये हो गया हमारा 3, 2। फिर उसके बाद में 8 और 4, x का मान 8 और y का मान 4, तो हमारे तीनों बिंदु लग गए। अब हम इसको स्केल से मिला दें। तो ये तीनों बिंदु एक सरल रेखा में से होकर गुजरेंगे, ये सरल रेखा इन तीनों बिंदुओं में से होकर गुजरेगी। तो ये हमारा बिंदु हो गया, इसको यहाँ लिख देंगे हैंड टू हैंड। ये है हमारा 8, 4, और ये है हमारा -2, 0, और ये बिंदु है हमारा 3 और 2, ठीक है ना। इसी प्रकार से दूसरा, तो दूसरा हमारा ये है, तो इसके मानों को लगाएंगे। तो देखिए
x का मान कितना है 1 और y का मान कितना है 6, तो 1 और ये 6, ये हो गया हमारा 1 और 6। दूसरा है 2 4, तो 2 ये रहा x का मान और y का मान कितना है 4, तो ये हमारा हो गया 2 और 4। तीसरा बिंदु 3 2 है, तो वो हमने पहले से लगाया हुआ है। अब इसको स्केल से मिलाएंगे। तो ये हमारे दूसरी सरल रेखा प्राप्त होगी, ठीक है ना। अब देखिए दोनों सरल रेखाएं कहाँ पर काट रही हैं, 3 और 2 पर, तो हमारा ये अभीष्ट, ये हो जाएगा हमारा अभीष्ट हल। पैमाना लिख देंगे, x अक्ष पे एक सेमी बराबर रेखा का ही लिया है हमने, y अक्ष पे एक सेमी बराबर रेखा का ही लिया है। ये समीकरण, इस समीकरण का मान रखेंगे, ये क्या है 2x प्लस वाई माइनस 8 बराबर 0, 2x प्लस वाई माइनस 8 बराबर 0, और ये समीकरण थी हमारी 2x माइनस 5y प्लस 4 इजिकल टू 0, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ पूरा तैयार हो गया। इस प्रकार से ग्राफ को निर्माण करना है। और भी सवाल हैं, सारे इसी प्रकार से हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर एक चीज और पूछ रहा है प्रश्न में कि उस बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती हैं। तो देखो y अक्ष को काट रही हैं, तो एक तो ये बिंदु आ रहा है हमारा, y अक्ष पे आ रहा है, और एक हमारा ये बिंदु आ रहा है। तो ये हमारा हो गया, ये जो बिंदु है यहाँ पर ये काटी हैं, तो इस बिंदु के निर्देशांक हो गए, उसको लिखना है हमको। तो वो हो गया हमारा 0 और 8, एक उत्तर तो हमारा ये हो गया, ठीक है ना। और दूसरा उत्तर ये हो गया हमारा। तो ये देखिए यहाँ से आप गिन के देखिए, तो ये 0.8 पर कट रही हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा 0 और y का मान कितना हो गया 0.8। तो ये हमारे 2 आंसर हो गए, ठीक है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन है। तो आप आगे क्वेश्चनों को बड़े आराम से करेंगे, इसी प्रकार से हैं, इजी प्रश्नावली है एकदम, ठीक है ना। धन्यवाद।